आज 4 मार्च हो गया और जैसा कि टीएमसी ने बताया है कि कल उम्मीदवारों का लिस्ट जारी करने वाले हैं। ये एक बात है। दूसरी बात है कि एलपीजी के दाम बढ़ाए गए, फिर से 25 रुपये एलपीजी के दाम बढ़ गए। आयशा ने खुदकुशी की, बहुत सारे इशू है। तो जैसा हम हमेशा आपके साथ में मिडनाइट लाइव आते हैं, तो आज मिडनाइट लाइव आया है आपको इस बारे में बताने के लिए और ख़ास करके लोगों से रिएक्शन लेने के लिए। कुछ दुखदाई चीज़ है और इलेक्शन का मौसम है, कैंपेनिंग फुल फ्लेजेड स्टार्ट है। तो आइए कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। रात का वक्त है, आपको पता है कि ये भवानीपुर है। बलवंत सिंह बहुत फेमस है, यहाँ पे रात का अड्डा बहुत फेमस है, कलकत्ता के सारे लोग पहुँचते हैं। तो आइए आपको बात करवाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे रहने वालों से। नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम संतोष शर्मा है। अच्छा, संतोष जी करते हैं क्या आप? तृणमूल पार्टी घर से जुड़े हुए हैं हम लोग। अच्छा, आप तृणमूल पार्टी से ही जुड़े हुए हैं? जी जी। काम कारोबार कुछ बताइए। व्यवसाय का ताप में मेरा यही सामने खाने पीने का एक दुकान है, वही। कैसा है काम कारोबार? मंदा है, जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं बहुत ही बुरा हाल है और लॉकडाउन के कारण अचानक और भी परेशान है सभी। टीएमसी में रहने के बावजूद काम कारोबार खराब है? एकदम टीएमसी वाले बात नहीं है, पूरे भारतवर्ष में हर व्यवसायी का अवस्था बहुत खराब है। एलपीजी का फिर 25 रुपये दाम बढ़ा है? जी, एलपीजी की ही बात नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, तब उन्होंने उस समय जो बैरल का दाम हुआ करता था तेल का, वो 110 रुपये बैरल हुआ करता था। तब हमें उस समय महंगाई के टाइम में, मनमोहन सिंह के समय में 70 से 75 रुपया तेल हम लोगों को लीटर मिल जाता था। लेकिन आज के समय में 2019-20 में हम लोग को 65 रुपये बैरल होने के बाद हम लोग को लगभग भारतवर्ष में 100 रुपया लीटर तेल खरीदना पड़ रहा। तो मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से कि आप मेरे को बताइए कि हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट में वाइलपुल करके एक अकाउंट हुआ करता है अभी वर्तमान में, उससे हम लोग क्या करते हैं, अगर ग्राहक के ऊपर में बोझ बढ़ता है तो उस फाइनेंस डिपार्टमेंट से वाइलपुल से हम लोग क्या करते हैं, पैसा दे के हम लोग ग्राहक के ऊपर बोझ कम करने का काम करते हैं। पहले भी हमारे वित्त मंत्री लोग इस तरह के काम किए हैं। और या कॉरपोरेट जो टैक्सेस है उसको हम लोग बढ़ा के तेल के ऊपर ड्यूटी को कम करके हम लोग हमारे आवाम को सुविधा में सहज रूप से तेल पहुंचाने का काम करते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जब तेल का दाम बढ़ेगा तब हम लोग बढ़ाएंगे और जब कमेगा तब इसको कमाएंगे। लेकिन हम उनके वादे और धकुसले तो आप पूरे भारतवर्ष देख रहे हैं। हम लोग साधारण मध्यवर्गीय परिवार, व्यवसायीदार सभी भुक्तभोगी हैं, चाहे हीरा का व्यवसायी हो। आप गर्व नहीं हो रहा आपको? किस विषय पे गर्व होगा? मोदी जी ने कहा कि ये जो टैक्स का पैसा आप दे रहे हैं वो तो नेशन बिल्डिंग के काम में लगा। गर्व तो बहुत हो रहा, जहाँ तेल 100 रुपया खरीदने पड़ रहा और 20 रुपये का जहर अब 15 रुपये में मिल रहा, कि कहा के आदमी आराम से मरे। पर वर्तमान परिस्थिति है कि जहर का दाम कमा है और खाने पीने का दाम बढ़ा है। इस बात पे हम लोगों को बहुत गर्व हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी कुछ अच्छा सोच लेके आए हैं भारत के लिए। अच्छा, सही बताइए, तो जितना पेट्रोल पहले भरवाते थे अभी भी उतना ही भरवाते हैं? कहाँ से बढ़ाएंगे, साधारण आदमी के पास पैसे नहीं है। तो फिर हम लोग कैसे कीजिएगा? इलेक्शन तो हम लोग चलाएंगे। हम आपने देखा है कुछ दिन पहले हमारी दीदी ने इलेक्ट्रिक स्कूटी लेकर प्रचार किया है। अब हम लोगों ने सबूत साथी के द्वारा जो साइकिल दी है सरकार की तरफ से, उस साइकिल पर चढ़ के पूरे भारतवर्ष में प्रचार में जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी का बात आपने कहा तो बता दें कि सीएससी शायद हिंदुस्तान का सबसे महंगा इलेक्ट्रिक बोर्ड है। जी जरूर है। हम लोगों ने, आप लोगों ने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी आने समय हम लोगों से साधारण जनता को आश्वासन दिया था कि जब जहाँ जो राज्य में हमारी सरकार होगी वहाँ पे कम से कम हम लोग पैरेलल कंपटीटर रखेंगे हर वर्ग के लिए, ताकि सहज और सुविधा मूल्य में वहाँ के जनता को विद्युत मिल सके। लेकिन क्या वो भरोसा हम लोगों को मिला? 7 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं ब्रिगेड में। जी। प्राइम मिनिस्टर की कैपेसिटी में आ रहे हैं या फिर बीजेपी के प्रचारक? वो दल के प्रचारक के रूप में आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर यदि होते तो भारतवर्ष के बारे में सोचते, लेकिन वो दल के प्रचारक हैं। आरएसएस के साथ में आ रहे हैं, आरएसएस के लोगों के साथ आ रहे हैं। तो देश में क्या करना चाहते हो? टीएमसी को क्या डर लग रहा है? एकदम नहीं। हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से बंगाल में बनने जा रही है 2021 में। पूर्ण आस्था और विश्वास है। यहाँ के हर वर्ग, हर जाति, हर संप्रदाय को हमारा पूरा भरोसा है ममता बनर्जी के ऊपर। आप लोगों ने देखा है कि लॉकडाउन में किस तरह से हमारी नेत्री ममता बंदोपाध्याय जी ने उतर के साधारण व्यक्तियों के लिए काम किया है। अभी भी स्वास्थ्य साथी कार्ड लेके रविवार को आईएसएफ और ये जो महागठबंधन है जी, उन्होंने ब्रिगेड में बहुत बड़ा रैली किया जी। करीब 10 लाख लोग का मजमा उन्होंने बताया कि हुआ था जी। तो गोल पोस्ट क्या 3 हो गया? जी नहीं, ऐसा नहीं है। जो लोग अपना ईमान बेच के समझौता कर लेते हैं, कांग्रेस का कुछ सेकुलर पार्टी कहने का जो दावा था या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का सेकुलर पार्टी कहने का जो दावा था, ये उस दिन सिद्दीकी जी के मंच पे जाने के बाद सब खत्म हो गया। ये सब ढकोसला है। इन लोगों के ऊपर आस्था विश्वास नहीं है।
किसी को भी विश्वास नहीं, चाहे ओवैसी जी आए चाहे हमारे सिद्दीक जी आए, तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ के जो मुस्लिम भाई लोग हैं वो लोग जानते हैं कि उनके लिए ममता बंदोपाध्याय जी ने कितना बढ़ चढ़ के काम किया। आगे भी ये लोग हम लोगों के साथ थे और आने वाले दिन में भी हमारे सरकार के ऊपर पूर्ण आस्था और विश्वास है। जनता को क्या कहेंगे, कब तक इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदें? 100 रुपये तो पहुँच ही गए। हमारी सरकार बनने दीजिए, हम यही जनता से अनुरोध करेंगे, हमारी सरकार बनते ही हम लोग स्कूटी का दाम तेल का इतना कम कर दें कि आराम से वो लोग स्कूटी पे चढ़ सकते हैं। इतना हम लोग करेंगे, पूर्ण आश्वासन देंगे। चलिए, तो संतोष जी ने बताया कि इनकी सरकार आ रही है और पूरी मेजॉरिटी के साथ आ रही है। बहुत सारे लोग हैं, अब कोशिश करते हैं और भी लोगों से बात करने के लिए। आपका नाम बताइए। मोहम्मद मिराज। क्या करते हैं मिराज आप? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं करते हैं। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये लॉकडाउन के बाद जो मोदी जी ने किया है और कुछ करना रखा ही नहीं है। अच्छा। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का दाम लगातार बढ़ा जा रहा है, कोई फर्क पड़ रहा है आपको? फर्क तो ऐसा पड़ रहा है कि गाड़ी अब लग रहा बेचनी पड़ेगी। अच्छा, ऐसा फर्क पड़ा। जो भी बाइक लेके आदमी थोड़ा बहुत जोमेटो कर लेता है, मगर जोमेटो का रेट इतना हो गया कि तेल में ज्यादा पैसा चले आ रहा, जोमेटो से कम पैसा आ रहा। इस बार दीदी या दादा? आपको क्या लग रहा है? हम सवाल करते, सवाल लेते नहीं है। ऑफकोर्स दीदी, दादा तो पूरा किसान लोग को मार ही दी। अब तक का 100 पहुंच ही आंकड़ा कहाँ है? बोला था मोदी जी कि कोई भी तकलीफ होगा डायरेक्ट आएगा, किसान लोगों के पास नहीं जा रहा। अभी बंगाल में इलेक्शन है इसलिए आ रहा है। अच्छा, तो आपने किसानों की बात कही, तो किसान आंदोलन में कैसा रहा? बंगाल का रोल क्या रहा किसान आंदोलन में? किसान के साथ बंगाल का रोल का बहुत अच्छा है। आज हमारे बंगाल में हर जगह जाइए किसान लोग खुशी है, मगर जो एक्ट ला रहा है वो खुशी भी ज्यादा दिन मोदी दिन रहने नहीं देगा। तो मिराज ने अच्छा मुद्दा बताया किसान आंदोलन का। तो अब थोड़ा पता करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ लोगों को कितना मालूम है किसान आंदोलन का, या फिर कहाँ तक खबर पहुँची है। साथ देंगे किसान आंदोलन में? जी बोलिए। किसान आंदोलन में किसान के संग बंगाल की नेत्री हैं। विकास पुरुष ने विकास का दावा किया था, लेकिन वो विनाश पुरुष हो गए हैं। विनाश की तरफ भारत को लेके जा रहे हैं। तो हमें विनाश पुरुष नहीं चाहिए, हमें हमारी ममता बनर्जी चाहिए, अग्नि कन्या जिन्हें हम जानते हैं, माने बस उन्हीं को चाहिए। मतलब टीएमसी पूरी तरह पॉइज्ड है कि वापस से गवर्नमेंट 100% टीएमसी छोड़ के और कौन आएगा? अब्बास सिद्दीकी, या तो उनको बोलिए वहाँ जहाँ से वो जुड़े हैं, या तो रिलीजियस मैटर्स में वो रहें, सक्रिय राजनीति करें, तो पार्टी जैसे बनाए तो फिर वहाँ छोड़ दें, यही रहे। दोनों कैसे होगा? अच्छा, आप बहुत बातें बोल रहे थे, तो ये जानने की कोशिश करेंगे, खेला होबे आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? খেলা হবে, খেলোয়াড় থাকলে খেলা হবে, আমরা আছি মাঠে, দেখা যাবে যেমনি প্লেয়ার অমনি গোল। মেসি रोनाल्डो सब तो एक टीम में আছে, যেমনি হবে দেখা যাবে। अच्छा, मेसी कौन है, रोनाल्डो कौन है? हम ही लोग में तो सब है, बबीता है, अरूप विश्वास है, अच्छा, मदन मित्रा है, अच्छा, टाइगर ऑफ बंगाल। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आपने नाम नहीं बताया। मेरा नाम हैरी तिवारी है, 79 वार्ड, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पोर्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ टीएमसी के ही साथी हैं बहुत सारे, जैसा बताया। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे। अब्बास भाईजान के बारे में बोल रहे थे। अच्छा, मतलब उनको आपने भाईजान मान लिया? भाईजान तो हम लोग मानते ही हैं, हाँ। फिर ज्यादा हम लोग इज्जत करते ही हैं। अच्छा, आप सुने होंगे सिद्दीकुल्ला चौधरी साहब एक रैली किए थे, बहुत भीड़ लाए थे, मालूम है वो, मगर जब अपने फोटो से खड़ा हुए थे तब जीते नहीं थे। जब दीदी के मोनोग्राम से खड़े हुए, आज सिद्दीकुल्ला साहब मिनिस्टर है, दीदी के फोटो के अलावा, दीदी का फोटो के अलावा कोई नहीं है। दीदी जिसका हाथ में रख देगा सर, वो शुभेंदु हो जाएगा, जिसको रख देगा वो अब्बास सिद्दीकी हो जाएगा। अगर शुभेंदु, इतना दीदी ने चैलेंज किया शुभेंदु, क्योंकि वहाँ पे जाके इलेक्शन, अरे दूसरा दिन आप बयान शुभेंदु को नहीं सुने कि पार्टी का निर्देश है ते, आज वो पार्टी में जब टीएमसी में था तब उसका निर्देश चल रहा, आज जब अपना किया बीजेपी में अब निर्देश दूसरा चल रहा। ले दीदी के अगेंस्ट है मुकाबला, दीदी जमानत जब्त कर देगा, जिसका सर में हाथ रखेगा वो शुभेंदु, उसका नाम है महामाटी मानुस। तो मिराज ने बताया कि दीदी जिसके सर में हाथ रखेंगी वो शुभेंदु, वो महामाटी मानुस। तो ये सरकार महामाटी मानुस की है। और अच्छा, एक मेरा मुद्दा हाँ हाँ जरूर बताइए। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, महामाटी के सरकार में मैं रहता हूँ। हाँ। आज मैंने एक
फेस पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शिवजी यादव है, 33 नंबर वार्ड का रहने वाला हूँ। अच्छा, आज मैंने एक फेसबुक में मैंने एक तो देखा है, मोदी सरकार ने 8.5 करोड़ रुपए में जो एयरप्लेन कीना है, जो वो क्या हिसाब से कीना है, जो वो अमेरिका को जो है उनका उस हिसाब से जो कीन रहे हैं, ये क्या हमारा भारतवर्ष में उनके लिए ज़रूरी है जो 850 करोड़ रुपया के आप यार प्लेन खरीद कर आप ऐश करें, सारा विश्व में आप घूमे और यहाँ गरीबी पर घर अब जनता है को याद रखना है इलेक्शन के वक्त में। अच्छा, इलेक्शन के बाद में जनता को आप मोदी सरकार पूछते हैं 15 करोड़ लौटा देंगे, मोदी के खाता में आपको जनधन मदद दे दे। आज बताइए मोदी जी ने जनधन खाता में कितने पैसे भिजाए हैं, कितने गरीब कर हुआ है। आज नहीं मिला आपको? अरे 500 रुपया में क्या होता है सरकार? आज आप आइए तो मोदी सरकार वालों ने पैसे लेके खड़े हैं, जब मेरे मिचिल में आइए 1000 रुपया करके मैं तो दूंगा, खाली जाके ब्रिगेड में भीड़ लगाना है, वही काम है। फिर 7 तारीख को आने वाले हैं, पैसे लेके उनका कार्यकर्ता लोग खड़े हैं, जब पैसे लीजिए हमारे भीड़ भराइए, बंगाल को चमक दिखाइए। ये पैसे के सरकार नहीं है, माँ माटी मानुष जो सरकार के आम जनता के पीछे पड़े हुए है, घर दुख में सुनिए। ये लॉकडाउन के पीछे में मोदी जी क्यों नहीं पूछने आए जो बंगाल को जनता को क्यों भूखे मरे हुए हैं। हमारे माँ माटी के सरकार में हर एक बनता नहीं, हर एक काउंसिलर हो या कोई भी कार्यकर्ता हो, वो सब कुछ अपना झोला लेके पहुंच गए हैं गरीब के घर में, जो आपका काश में राशन है या कुछ है दवाई में। हमारा महामंडी सरकार को हर एक कर ने घर घर पहुंचाया है। इसमें जो कोई विरोध तो करेगा, जो बीजेपी वाला आके जो दे के यहाँ के बंगला का सोना बंगला बना दें, वो न संभल, वो खाली बिजनेस जानती है। यदि बिजनेस नहीं जानती तो प्राइवेट जो सरकारी धन था वो प्राइवेट में क्यों बेच रही है? मोदी जी अब आप जवाब दीजिए, जो गरीब यहाँ खाने बिना मर रही है, आप पूरा विश्व घूम रहे हैं पैसे के लिए, क्यों घूम रहे हैं? मैं अपने भाई को इलाज के लिए आया हुआ हूँ। महामंडी सरकार ने जो हमारे कार्ड दिए हैं उसमें मैं स्वास्थ्य साथी से व्यवस्था मिली है। मैं घूर भर कर आज मैं खुशकिस्मत हूँ जो 3,000 रुपया 3 लाख रुपया मांग रहे थे मेरे भाई के ऑपरेशन के लिए, आज फ्री में मेरा हो रहा है इंदिरा राशि में। ये महामंडी का सरकार है, इसकी बीजेपी वाले लोग कोई नहीं चलेगा। यहाँ आपका देखिएगा फुरमाउत अगले इलेक्शन में हमारे 2016 में 219 सीट सी, इस बार 250 सीट से हम लोग फुल बहुमत में रहेंगे। महामंडी मनोज जिंदाबाद, खेला हबे। अच्छा संतोष जी, आप बताइए, आप लोग क्या एक स्वास्थ्य साथी कार्ड बना के सारी जिम्मेदारी से बरी हो गए और अस्पताल नहीं बनवाने हैं? एकदम ऐसा बात नहीं। आप लोग देखे होंगे कि हमारे राज्य में जो सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल थी अभी कम से कम 100 से ऊपर है हॉस्पिटल्स। आगे 34 साल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में आप गिने चुने 30 या 32 हुआ करते थे। हम लोगों ने आने के बाद इसको सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में 100 का आंकड़ा को पार किया है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ 34 साल राज्य सरकार में जिस तरह से सरकार चलाई, हम लोगों ने मुफ्त दवाई देने का काम किया है। आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ CT स्कैन MRI के जो पैसे लगते थे, हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों ने मुफ्त सेवा आप लोगों के लिए मुहैया करवाया है। तो हमारी सरकार स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे ऐसे लोग के लिए काम किए हैं, सारे किसी व्यक्तिगत रूप के लिए काम नहीं किए हैं। आप लोग केंद्र का जो स्वास्थ्य कार्ड है आप देखिएगा 1.5 करोड़ व्यक्तियों के लिए हमारे पश्चिम बंगाल में लाने का काम किया, लेकिन हमारी ममता बंदोपाध्याय जी ने 9.5 करोड़ व्यक्तियों को घर घर जाके स्वास्थ्य कार्ड पहुंचाने का काम किया। ये है हमारी ममता बनर्जी की सरकार। चलिए, अच्छी बात है, आप ममता बनर्जी की सरकार ने स्वास्थ्य साथी कार्ड से 9.5 करोड़ लोगों को जोड़ा है, घर घर तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाया है। उसके बावजूद क्यों नेता चले जा रहे हैं आपके? देखिए, नेता के तो आने जाने का कार्यक्रम रखता है। आप लोगों ने देखा होगा प्रियंजन दास मुंशी भी कांग्रेस छोड़ के आए थे, अपनी अलग दल बनाए थे। उसके बाद में आप लोगों ने ये भी देखा है कि इंदिरा गांधी के पैर को पकड़ के हारने के बाद माफ़ी मांगा और कहा कि माँ अगर बेटे से कोई गलती हो जाए तो क्या माँ माफ़ नहीं करेगी? इलेक्शन निर्वाचन हो जाने दीजिए, हमारी सरकार बन जाने दीजिए। ये जितने भगोड़े नेता हैं ममता बंदोपाध्याय जी के पैर पे पकड़ के गिर के माफ़ी मांगे और कहेंगे कि माँ हमसे गलती हो गई, हमको माफ़ कर दीजिए। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, एक साथी और है, अपना नाम बताइएगा। इब्रार चौधरी। अच्छा इब्रार, आप बताइएगा, ये तो खैर बहुत पॉलिटिकल बात हो गई, पेट्रोल डीजल LPG इसका दाम लगातार बढ़ा जा रहा है। एक्चुअली देखिए, पेट्रोल और LPG बढ़ता है, आम आदमी के लिए बहुत परेशानी वाली बात है। इसमें बड़े लोग तो नहीं, आम आदमी दिन भर जो कमाने वाले हैं, रोज़ कमाने वाले हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत हो जा रही है। और ये जो बीजेपी की सरकार है ये एक्चुअली अडानी और अंबानी वाली सरकार है।
ठीक है, ये गरीबों को देखती नहीं है। और हमारे जो ममता बनर्जी ये गवर्नमेंट है हमारे बंगाल के, इन्होंने बहुत कुछ किया के लोगों के लिए, जैसा कन्याश्री हुआ और बच्चा आपका दवाई के लिए हुआ, अभी जाके 5 रुपये करके जो खाना मिल रही है गरीबों को, तो ये सब काम गवर्नमेंट कर रही है हमारी और अच्छा काम कर रही है। बाकी ये लोग जो आके बंगाल में ममता बनर्जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं वो नाकामयाब रहेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी थी और वही रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा, कहा गए हमारे हैरी तिवारी, इलेक्शन में क्या कोरोना चला गया? यहाँ देख रहे हैं वैक्सीन चालू हो गया, 2-2, 3-3 पूरे वर्ल्ड में विकासशील देश इतने हैं, लेकिन इंडिया में 2-3। मोदी जी ने भी लिया 2 दिन हाँ, पहले। सब ममता बनर्जी भी लेंगी, हमारे नेता भी ले रहे हैं। अच्छा, लेंगे हम लोग, हाँ, वैक्सीन निकला है तो लेंगे। अच्छा। मेड इन इंडिया वैक्सीन है, डर भी नहीं है। ये कोरोना की वजह से क्या 8 चरण में किया गया बंगाल के इलेक्शन? अब चरण वगैरह ये सब हाई लेवल का बात है, हम लोग को पता है। 8 में करो, 10 चरण में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जीत रहे हम लोग, मामाटी मानुस, जय बांग्ला का होगा। सरकार हम लोग का ममता बनर्जी बना रही, बस दैट्स इट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा, आप बताइएगा कि महंगाई की असर तो यहाँ के बाजार में ही पड़ा है, क्या करिए सरकार महंगाई को कंट्रोल करने के लिए? ये सरकार तो दूसरे रेल बेच देगा, पेट्रोल पंप बेच देगा। अब तो हम लोग मगर एक चीज गलत कर रहे, मोदी को छोड़ के डायरेक्ट अंबानी को क्यों नहीं वोट कर रहे? सब प्रोजेक्ट तो अंबानी का ही पास जा रहा। अब जो बंदूक मशीन भी अंबानी ही बना के देगा। ये मोदी सरकार का राज मुल्क अभी भी डेमोक्रेसी है, एकदम डेमोक्रेसी है, तभी तो आप पूछ रहे, हम लोग जवाब दे रहे। तो फिर ऐसा क्यों बोलते हैं कि मोदी सब कुछ किया जा रहा है? सब ऑर्गेनाइज से आज से 2 साल 3 साल लगे। बनाओ, राफेल का डील अंबानी को दे दिया, तो मतलब ये प्रूव हो चुका है। और कैसा प्रूव छुपा नहीं करेगा हुआ कुछ। चलिए, अच्छी बात है, बताया कि कंपनी का ट्रेड लाइसेंस नहीं बना। और अपना नाम बता दीजिए। रजी खान। अच्छा रजी, कैसे हालात है? इलेक्शन होने वाले हैं, आप भी पार्टी से हैं? हम एक आम आदमी है, आम आदमी है, सोशल आम वर्कर आदमी है। का- सोशल वर्कर का व्यू बता दीजिए, कैसे हालात है? हालात तो यही है, अपना भी मानना यही है, अमन और शांति बने रहे। और हम लोग आम आदमी का यही सोच है, अमन और शांति तभी बना रहेगा जब टीएमसी रहेगा। क्योंकि बीजेपी का तो एक ही मुद्दा है, वो कास्ट को लेके खेलते हैं, जो कि कई हद तक सच भी है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, चलेगा। तो टीएमसी का बहुमत से जीत होनी चाहिए और बीजेपी को हारना ही चाहिए। अगर बीजेपी हारता है तो बंगाल का सुख शांति वैसे ही बनी रहेगी जैसे थे। अच्छा, तो रजी ने बताया कि बंगाल की सुख शांति के लिए बीजेपी को ना आना जरूरी है। अब वो तो जनता डिसाइड करेगी। नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम सुब्रतो करंजाई। अच्छा सुब्रतो, क्या करते हैं वैसे आप? हम बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। आपको पता है अभी का कंडीशन जो चल रहा है और इलेक्शन आने वाला है? हाँ, इलेक्शन आएगा। डेट अनाउंस हो चुका है। ठीक है, अनाउंस हो चुका है, लेकिन इधर ममता का ही गवर्नमेंट रहेगा। अच्छा, तो अभी जो हम देख रहे हैं ममता बहुत ज्यादा मिलेगा इस बार। अच्छा, ऐसा आपको क्यों लग रहा है? बीजेपी फुल मेजोरिटी में ऐसा पेट्रोल का दाम कितना बढ़ गया, डीजल गैस सब बढ़ गया, तो ऐसा करके चलता है क्या? वो तो मोदी बोल रहे कि कंपनी के हाथ में, उनके हाथ में है नहीं। और क्यों पहनाया था? स्थिति ईरानी चूड़ी क्यों पहना था मनमोहन सिंह का जब बढ़ गया था? अच्छा, अभी किसके नहीं पहना था? चूड़ी तो दिया था मनमोहन सिंह को, हाँ। तो अभी तो दिया नहीं। मोदी को चूड़ी दे दीजिए। 1 रुपया उस टाइम बढ़ा था, अच्छा तो चूड़ी दिया था ना स्थिति ईरानी, उसको बोलिए। अच्छा, तो स्मृति ईरानी, हाँ, बहुत काम अपना नाम करता बताओ। मेरा नाम दीप कौर है। अच्छा, हाँ दीप। हम लोग का दीदी बहुत करते क्या काम हो? किया है। हम पढ़ते हैं, कॉलेज स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर है, कॉलेज स्टूडेंट अच्छी है। बात है। हम लोग का दीदी जो काम किया है वो अभी बीजेपी जो जीता हुआ राज्य है उधर जाके देखिए, एक तो काम नहीं हुआ। हम लोग का दीदी 69 तो काम किया है, ठीक है, प्रोजेक्ट किया है सबको। जो 12th का लड़का प्रोजेक्ट क्या कॉलेज में बता रहे? आप इतना डिटेल में बता रहे 69 प्रोजेक्ट किया है। नहीं, देखिए 69 प्रोजेक्ट कॉलेज का लिए नहीं है, किसान का लिए है, सबका लिए है। अच्छा, हम लोग का दीदी 12 का 10,000 के तो फोन दिया है। स्मार्टफोन सबको मिला? हाँ, तुम मिल रहा है आपको? मिला है स्मार्टफोन? नहीं, हमको तो नहीं, मेरा अच्छा, मेरा आप भाई कॉलेज को में मिला चले है। गए, हाँ, तो कन्याश्री मिल रहा है, 700 साथी मिल रहा है, खाद्य साथी मिल रहा है। तो दीदी जितना काम किया है, मोदी जो राज्य है, मोदी जीता हुआ राज्य, उधर पर एक तो काम नहीं हुआ। वहाँ पर
स्टूडेंट लोग का ऊपर अत्याचार होता है, लड़की लोग का ऊपर अत्याचार होता है, किसान लोग का ऊपर अत्याचार होता है, जात पात लेके अत्याचार होता है। हम लोग का दीदी यहाँ पर है, एक है हम लोग दीदी सबको एक रखा है। हम लोग दीदी का फैमिली है। दीदी हम लोग का बारे में 24 घंटा सोचता है। दीदी गरीब का बारे में सोचता है। दीदी कोरोना का टाइम में इतना सबको हेल्प किया है। हम लोग का दीदी तो सीएम का नहीं, प्राइम मिनिस्टर का काम किया है। एक तो प्राइम मिनिस्टर होके मोदी जी इतना काम नहीं कर सका जो हम लोग का दीदी कर चुका है। दीदी को तो हम लोग अगला प्राइम मिनिस्टर भी देखना चाहते हैं। अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात बताइए कि दीदी को अगला प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं। तो संतोष जी, अगर है कि टीएमसी वापस से मेजोरिटी में गवर्नमेंट बनाती है या कैसे भी गवर्नमेंट बनाती है, दीदी क्या दिल्ली का रास्ता देखेंगी? एकदम दीदी हमारी यदि पूर्ण बहुमत से सरकार हमारी बनने जा रही है, आने के बाद सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी तो हमारी होगी। केंद्र में सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी हमारी होगी तो अवश्य हम लोग दावा करेंगे कि हमारी दीदी भी प्रधानमंत्री बने। ये तो हमारे बंगाल के लिए हम लोग कब से डिमांड कर रहे हैं और ये गर्व की बात है कि हमारी दीदी यदि प्रधानमंत्री हो तो हम लोग भारत को एक सूचना देने चाहते हैं कि व्हाट्स बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। बंगाल जो सोचेगा वही भारत वर्ष सोचेगा। हम लोग ने देखा है बंगाल की नेत्री आगामी। अच्छा एक बार बताइए कि टीएमसी को क्यों वोट दे और बीजेपी को क्यों ना वोट दे? टीएमसी को ही दे। अब बीजेपी, अब मैंने जितना बात किया सब बता रहे हैं दंगा होगा, ये होगा, तेल का दाम बढ़ाया जा रहा है। अब बीजेपी को क्यों ना वोट दे? सिर्फ इस वजह से? आप मेरे को बताइए, आप लोगों ने दिल्ली का चुनाव देखा होगा, निर्वाचन के पहले किस तरह से जातीयता फैलाया गया वहाँ पे, किस तरह से दंगे फैलाए गए। आप क्या फिर वो पश्चिम बंगाल में दोहराना चाहते हैं? किस तरह से आप लोग, जिस तरह से हम लोग भारतवर्ष में बंगाल में सेकुलर के लिए सबसे उचित परिभाषा है कि हमारे यहाँ पे इब्रार भाई भी हैं, यहाँ हमारे पर मिराज भी है, सिराज भाई भी है, सभी है, सरफराज भाई भी है। तो ये क्या आपको अच्छा नहीं लगता कि भारतवर्ष में बंगाल की धरती, आप जहाँ खड़े हैं एक तरफ देखिए गुरुद्वारा है, एक तरफ मस्जिद है, एक तरफ मंदिर है। यहाँ हमारे तो गंगा जमुना का तहजीब तो यहाँ पे है जी। वो कहाँ पे नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं? यहाँ कहाँ पे जा रहे हैं? रात के तकरीबन 1 बज रहे हैं और हम लोग खड़े हैं भवानीपुर में। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों का हुजूम उस तरह लगा हुआ है और लोग आ रहे हैं, कोई भीड़ नहीं, कोई ऐसा कोई लग नहीं रहा है कि रात हो गई है, काफ़ी रात हो गई है और लोग यहाँ पे कोई तरह का परेशानी हो रहा है। अच्छा, ये बलवंत सिंह के बारे में आप सभी जानते होंगे कि ये सारी रात दुकानें चलती हैं यहाँ पे, सारी रात लोग रात गुजारने के लिए आते हैं। और बलवंत सिंह का चाय, चलिए ठीक है, और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। महिला सुरक्षा में क्या विचार हैं? अच्छा हैरी जी से स्टार्ट करते हैं। हैरी तिवारी, आप बताइए महिला सुरक्षा में कहाँ पे है बंगाल? कंपेयर कर लीजिए योगी आदित्यनाथ यूपी से। सुसाइड किया, आपको पता है क्या? अहमदाबाद में आयशा ने सुसाइड किया है। बंगाल में ऐसा आपने सुना है? सुनने को तो बहुत कुछ है। क्या, जैसे बताइए। अमित मालविया जी का पेज देख लीजिए, बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। 4 पॉइंट उन्होंने बताया था कि बीजेपी और क्राइम इंडेक्स में बंगाल में दिन पे दिन क्राइम इंडेक्स कम होते जा रहा है, बढ़ा नहीं इन कंपैरिजन टू जहाँ विकास पुरुष ये कहते हैं कि यहाँ विकास हो रहा है, ये वो इन कंपैरिजन टू दैट बंगाल में क्राइम इंडेक्स देखिए इंडिया में हर जगह से कम है। वुमेन एम्पावरमेंट का हम लोग बात करते तो सबसे ज़्यादा सुरक्षित महिलाएं यहाँ हैं। मोदी जी कहते हैं, ममता बनर्जी को हम लोग कहते, हमारे दल से स्लोगन है कि घोरेर में बंगलाते चाय। उनके भी पोस्टर में 20-25 लड़कियां हैं जो कैंडिडेट है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इसीलिए है क्योंकि यहाँ वुमेन को सेफ्टी है, एम्पावरमेंट की बात हम लोग कहते हैं तो आदमी सपोर्ट भी करते हैं। वुमेन सेफ्टी, ये क्या चुनाव में आप लोग लेके चलने वाले हैं? वुमेन सेफ्टी हर गली हर चौराहे पे बेटियां हो रही है बलात्कार। कहाँ गए वो लोग, कहाँ गए नेता जो खुद को कहते थे चौकीदार, मैं पूछना चाहता हूँ उनसे, कहाँ गए? हाथरस में दिन दहाड़े दलित महिला बच्ची के ऊपर में निर्दयता से रेप करने के बाद उसका हत्या कर दिया जाता है और वहाँ के सांसद को पुरस्कार मिलता है। और हमारे यहाँ पे अगर किसी के संग बलात्कार किया जाता तो उसको पस्को के अंदर में हम लोग जेल में भेजते हैं। यह है यहाँ का संविधान और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था। 1 नंबर पूरे भारतवर्ष में। यदि पुलिस प्रशासन कहीं पे है, ये मैं नहीं कहता हूँ, एक केंद्र सरकार के द्वारा निरीक्षण किया हुआ
भारतवर्ष के अंदर में हमारे पश्चिम बंगाल के पुलिस है। आप देखे होंगे कि रात 12 बजे भी यहाँ महिलाएं चाय पी रही हैं, यहाँ हमारी बेटी बहनें सुरक्षित है। आप लोग देख सकते हैं, इसका सादा प्रमाण है कि 2 बजे रात में भी हमारी महिलाएं, माँ बहन बेटी सुरक्षित महसूस कर रही है। यही बंगाल है हमारा। अच्छा, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद हुमायूं है। अच्छा, हुमायूं, करते क्या आप? जी, हम कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं। कॉर्पोरेट में जॉब करते जी, हैं। जी। आपके नज़रिए से बंगाल कैसा है अभी? मेरे नज़रिए से बंगाल अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुरक्षित है। जैसे अगर आप कंपेयर करेंगे, 2 दिन पहले जब योगी आदित्यनाथ आए थे, वो बोल रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, लेकिन वो ये भूल गया। अभी मेरे भाई संतोष भाई ने बताया कि हथरास केस जब हुआ, तब जो विक्टिम था, विक्टिम के फादर को जब वो बंदा बेल पर आके उनका मर्डर कर दिया। ठीक है, तो ये लॉ एंड ऑर्डर पहले जाके वो अपना यूपी में संभाले, उसके बाद बंगाल में बात करे। ये लोग कुछ नहीं है, बस जुमले वाली सरकार है। ठीक है, और आपने एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, जब अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि क्या सिर्फ स्वास्थ्य साथी कार्ड दिखा के दीदी क्या जीत जाएंगे? नहीं भाई, सिर्फ स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं है। दीदी ने एक काम नहीं किया है, मोर देन 50 उनका जो ये था विजन था, मोर देन 50 विजन को पूरा किया है, जिसमें से अगर आप देखेंगे जब बच्चा का जन्म होता है, स्टार्टिंग से लेके बच्चे की शादी तक, वहाँ तक उन्होंने कवर किया। इसमें उसका स्कूलिंग आता है, चाहे बच्चे को स्कूल जाने में प्रॉब्लम होता है तो साइकिल आता है, बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम आता है। और इस बार तो क्लास 12 के हर बच्चे को 10,000 रुपये दिया गया कि वो ऑनलाइन क्लास कर पाए, ऑनलाइन उसमें कोई दिक्कत ना हो। जो क्योंकि हम लोग का जो कोरोना के चक्कर में फिनेंशियल कंडीशन इतना ख़राब था कि इसलिए जो दीदी ने किया कि हर एक बच्चे को जो क्लास 12 के थे सबके अकाउंट में 10,000 रुपये दिया। और इसके साथ गवर्नमेंट का कैंपेन है, गवर्नमेंट वो बताएगी जी। ये नहीं, टीएमसी पार्टी बताएगी, ये बात पता चलेगा। मैं कोई पार्टी से नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एज अ जेनेरिक बात कर रहा हूँ। और रहा बात, आप पेट्रोल की बात कर रहे हैं या फिर एलपीजी गैस की बात कर रहे हैं, पेट्रोल की महामारी को फिर से एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करके फायदा नहीं है। हम हर एक इंसान जानते हैं कि पेट्रोल की महामारी ये हम सब के ऊपर पड़ रही है। और ये जो पेट्रोल की प्राइसेस है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कम्युनिटी के ऊपर, हर एक के ऊपर पड़ रही है। ठीक है, आप एलपीजी गैस का देख लीजिए, मोदी जी का एक स्लोगन था, ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। एलपीजी गैस का प्राइस इतना बढ़ा दिया, पिछले 3 महीने में रिकॉर्ड ब्रेक इंडिया का हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ। 225 रुपये 3 महीने में प्राइस बढ़ा है। तो इसका मतलब क्या है, ना हम खाना बनाएंगे ना खाएंगे। तो मोदी जी ने सही बोला, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो मतलब अपना पका पाएंगे और ना खा पाएंगे। भूखे मरिए और इनको वोट दीजिए। दीदी है ना सपोर्ट करने के लिए? दीदी ऑब्वियसली है। देखिए, बात खाली दीदी का नहीं है, यहाँ पे ये लोग जो है ना बार बार आ रहे हैं। ये जो 8 चरण में जो चुनाव हो रहा है, क्यों हो रहा है? इनके जितने लीडर्स हैं सब यहाँ आ पाए, अपना प्रचार कर पाए, लोगों को गुमराह कर पाए। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है नहीं है बंगाल में। कारण क्या है कि बंगाल के लोग एजुकेटेड है। वो लोग अपना मतदान देकर आप सबको भरोसा दिलाएंगे कि क्या होने वाला है, नहीं है। अभी बोल के कुछ फायदा नहीं है, पर दीदी आएंगी, दैट इज 100% श्योर। अच्छा, तो इलेक्शन का सीजन है, इलेक्शन का वक्त चल रहा है और रात के 1 बज गए हैं। हम लोग भवानीपुर के बलवंत सिंह में आ पहुंचे हैं। एक बार यहाँ पे लोग हैं, कुछ और लोग हैं जो यहाँ फैमिली दिख रही है। थोड़ा एक्सक्यूज मी, हमारा एक लाइव चैनल है, थोड़ा बाइट ले रहे थे। महिला सुरक्षा पर कहेंगी आप, अगर आपको लगता है कि वेदर कलकत्ता सेफ है कि नहीं? आपका नाम बताएंगे प्लीज। मेरा नाम सुषमा बुदिया है। अच्छा सुषमा जी, आपको क्या लगता है कलकत्ता दूसरे शहरों की तुलना में सेफ है? फिलहाल हमको तो सेफ लग रहा है, हम लोग घूम रहे हैं यहाँ पर आराम से। और इलेक्शन होने वाला है, डेट अनाउंस हो गए हैं, आपको क्या लगता है वापस से टीएमसी या फिर नई पार्टी को लाएंगे, मौका देंगे? इस चीज़ में मैं कमेंट नहीं कर सकती, सॉरी। मेरे लिए तो जो भी आए सब वेलकम है। अच्छा, चलिए, अच्छी बात है। अच्छा सर, आप नाम बताएंगे प्लीज। मेरा नाम सुशील बुदिया है। अच्छा सुशील जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि देख के ही लग रहा है बिजनेस करते हैं आप जी, तो कैसा है बिजनेस का हालचाल, कैसा है? बिजनेस तो अप्स एंड डाउन्स में चलते रहता है, मतलब कोई अनकॉमन चीज़ तो है नहीं। ये फ्यूल हाइक जो है, फ्यूल प्राइस हाइक कोई इफेक्ट किया आपके ऊपर में? इफेक्ट इसका आएगा क्योंकि अभी हाइक होनी शुरू हो गई है जी। इफ इट्स नॉट कंट्रोल्ड, ज़रूर इसका डेली की लाइफस्टाइल्स के ऊपर में तो फ़र्क आएगा। डेली कम्यूटिंग में फ़र्क आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में फ़र्क आ जाएगा, इट विल मेक अ डिफरेंस। ओके, आपको क्या लगता है अभी कैपिटलिज्म का टाइम है या सोशलिज्म ही चलेगा? अभी फ़िलहाल एज ऑफ नाउ तो सोशलिज्म ही दिख रहा हमको। अच्छा, तो क्या लगता है बंगाल की जनता किसको पसंद कर रही है आपके अंदाज से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से?
बंगाल की जनता जो भी यहाँ डेवलपमेंट करेगा उसको ज़रूर पसंद करेगी। 10 साल से ममता बनर्जी की सरकार ऑलरेडी रही है यहाँ पे, ज़रूरत है चेंज की। चेंज तो ऑल इंडिया चाहता है हमेशा, हर लोग चाहते हैं कल कुछ और अच्छा हो, सिर्फ बंगाल क्यों, हर एक जन चाहता है कुछ अच्छा हो और बेहतर हो और डेवलपमेंट आए और कुछ अच्छा हो। सो दैट इज़ ऑलवेज अ वेलकम थिंग। चलिए, तो संजय जी ने जैसा बताया कि चेंज कांस्टेंट है और चेंज होना ही है, तो रात को 1 बज गए हैं, अब और आपको परेशान नहीं करेंगे, अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं और बहुत जल्दी वापस अपने लाइव वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे। और भी इशू हैं और भी मामला हैं जो आपके सामने लेकर आएंगे, आपसे डिस्कस करेंगे। आप समझें, आप डिसाइड करने वाले हैं, आप डिसाइड करें। अभी के लिए गुड नाइट। कैमरा में अशरफ अली और सैयद वारिस के साथ शब्बीर आलम।